हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आफ्टर 12th क्लास। अगर आपने 12th किया है या 10th में आप हैं तो आपके लिए कौन से ऐसे बैचलर कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आपको 100% जॉब मिलने ही मिलने हैं, जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इन बैचलर कोर्सेज के बारे में 10 बैचलर कोर्सेज के बारे में हम आपको बताएंगे। गाइज, इसके साथ साथ में अगर आपके पास बैचलर कोर्स नहीं कर सकते आप 3 साल का या 4 साल का, तो हमने आपको 10 डिप्लोमा भी ऐसे बताए हैं इस वीडियो में, जिनको करने के बाद आपको 100% मार्केट में जॉब मिलनी है, क्योंकि इन डिप्लोमा कोर्सेज की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो गाइज, 10 डिप्लोमा कोर्सेज और 10 बैचलर कोर्सेज के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। गाइज, अगर आप 10th या 12th के स्टूडेंट्स हैं तो गाइज इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12th के बाद अगर आपने 12th कर लिया 10+2 के बाद जो है कौन से जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, यानी कि आपको जो है कौन से डिग्री, बैचलर डिग्री कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज दोनों बताएंगे। तो एक एक करके हम पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से कोर्सेज है जो 12th के बाद आपको श्योरिटी के साथ आपको, जो अगर ये कोर्सेज आप या डिप्लोमा कर लेते हैं 12th के बाद, तो आपकी जॉब के 99% चांसेस है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो गाइस, नंबर 1 पे आता है आपका इंजीनियरिंग। नंबर 1 पे अगर आपने 12th क्लास 10+2 किया है और इसके बाद आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं, पीसीएम यानी कि आपने अगर 12th में मैथ ले रखा है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं या बी कर सकते हैं। बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप इसमें से 12th के बाद कोई भी एक कोर्स कर लेते हैं तो गाइस, आपकी 99% अगर आपने अच्छे से इसमें अपनी पढ़ाई की है, अच्छे से आपने कोर्स को किया है और तो आपके इसमें श्योर हो जाता है कि आपकी किसी ना किसी कंपनी में बीटेक करते के साथ ही, आपका बैचलर कोर्स करते के साथ ही साथ, या तो कहीं फाइनल ईयर में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा या फिर आपको कहीं ना कहीं किसी ने कोई ना कोई कंपनी हायर कर लेती है। गाइज, अब बात आती है बीटेक में कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें जो है जो मार्केट डिमांड है, जिनके जो मार्केट में जिन स्पेशलाइजेशन की ज्यादा डिमांड है। नंबर 1 पे है गाइज आपका आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 2 पे आप कंप्यूटर साइंस में अगर बीटेक या बी करते हैं उसमें वो आपके स्पेशलाइजेशन सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। नंबर 3 है आपका सिविल में भी सबसे ज्यादा जॉब्स निकलती हैं मार्केट में। नंबर 4 पे आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन ब्रांचेस में अगर आप कर लेते हैं अपना बीटेक या बी, तो गाइज आपके जॉब के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2 पे आता है गाइज मेडिकल यानी कि अगर आपने 10+2 बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ किया है तो गाइस आपके पास है सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, अगर आपका एमबीबीएस नीट का एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आपको एमबीबीएस, बीडीएस यानी कि डेंटल कोर्सेज जो होते हैं, नंबर 3 बीयूएमएस, बीएएमएस और आपका बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। गाइस, अगर इसमें से 12th के बाद कोई भी एक कोर्स में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो और आप ये कोर्स कर लेते हैं तो गाइस आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स के और प्राइवेट सेक्टर में भरमार जॉब्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नंबर 3 पे गाइस आता है लीगल फील्ड। गाइस, अगर 12th के बाद आपने क्लैट का एग्जाम, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के थ्रू अगर आपने कोई भी एलएलबी में एडमिशन ले लिया, एलएलबी के कोर्स में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, कोई आपको अच्छा टॉप का कॉलेज मिल गया है क्लैट के थ्रू, तो गाइस आपका जो है कैरियर सेट है। आपका लॉ कंप्लीट होने से पहले जो है आपका कहीं ना कहीं किसी लॉ फर्म में या किसी एमएनसी में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होने के फुल चांसेस रहते हैं। नंबर 4 पर गाइस आता है आपका मैनेजमेंट। गाइस, मैनेजमेंट फील्ड में 12th के बाद जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आपका बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बीबीएम बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या बीबीएस बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। गाइस, अगर आप 12th के बाद जो है ये कोर्सेज कर लेते हैं तो गाइस आपको इन्हीं बेसिस पे कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में या कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी में मैनेजमेंट लाइन में, कंसल्टिंग में आपको कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है। और उसके बाद अगर आप एमबीए कर लेते हैं बैचलर के बाद तो आपके लिए और भी प्रमोशन के और इंक्रीमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं।
नंबर 5 पे आता है आपका फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी। गाइस 12th के बाद अगर आप सीए कर लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपना कोर्स कर लेते हैं, या सीएस कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर लेते हैं, तो गाइस उसमें जो है किसी भी फाइनेंस कंपनी में, किसी भी बड़ी कंपनी में आपको जो है सीए या अपनी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंस के बाद जो है इसमें पैसों की भी बहुत ज्यादा भरमार है, और आपको जो है इसमें जॉब के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं है ये कोर्स करने के बाद। नंबर 6 पे आता है गाइस सॉफ्टवेयर फील्ड। गाइस सॉफ्टवेयर फील्ड में ये है कि अगर आपने 12th के बाद अपना बीसीए कर लिया है, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स कर लिया है, तो गाइस आपको किसी ना किसी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब मिल जाएगी, या एज ए आपको जो है वेब डेवलपर की जॉब मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। जितनी भी आईटी कंपनीज हैं वहां पर आपको बीसीए बेसिस पे अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। और अगर आप बीसीए के बाद अपना जो है जॉब के दौरान जो है अगर आप एमसीए कर लेते हैं, उसका मास्टर कोर्स कर लेते हैं, तो आपके प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट, आपके ऑटोमेटिक वो सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। गाइस अब नंबर 7 पे आता है जर्नलिज्म, बीजीएमसी, यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। गाइस अगर आप 12th क्लास के बाद जो है बीजेएमसी कर लेते हैं, जर्नलिज्म में अपना ये कोर्स कर लेते हैं, तो गाइस आपको जो है कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, आपको जो है मीडिया हाउसेज में, आपको किसी चैनल पर एज ए रिपोर्टर आपको कहीं ना कहीं इसमें, या मीडिया हाउस में आपको कहीं ना कहीं जॉब पूरे मिल जाएंगे। गाइज इसके बाद आता है आपका 8 पे डिजाइनिंग। गाइज अगर आप डिजाइनिंग की बात करें, अगर आप बैचलर ऑफ डिजाइन का कोर्स कर लेते हैं अपना 12th के बाद जो है, तो गाइस जैसे डिजाइनिंग में अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, आप किस कौन सा स्पेशलाइजेशन में आप डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, अपना बैचलर कोर्स जो है, जैसे आपका फैशन डिजाइनिंग है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग जो है फील्ड है। नंबर 2 है आपका जो है ग्राफिक डिजाइनिंग है, आपका प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, आपका जो है इसके अलावा जो है ये इंटीरियर डिजाइनिंग है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, जो कपड़ों का आपका अपैरल जो होते हैं आपके, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है, इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। तो गाइस अगर आप बैचलर कोर्स अपना डिजाइनिंग में कर लेते हैं किसी भी, या प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी कर लेते हैं, तो गाइस आपके पास जो है अच्छी खासी जॉब आपको जो है इस कोर्स को करने के बाद भी लग जाएगी। गाइस इसके बाद आता है नंबर 9 पे फार्मेसी, यानी कि पैरामेडिकल कोर्सेज। जो पैरामेडिकल कोर्सेज होता है, अगर आपका 12th करने के बाद आपका किसी मेडिकल जैसे एमबीबीएस, बीएमएस, बीएमएस या बीपीटी में नहीं हुआ है, तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हैं। गाइस 12th के बाद बहुत ज्यादा स्कोप होता है। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में बी फार्मा भी कर लेते हैं, तो गाइस आपको किसी ना किसी केमिस्ट कंपनी में, या कहीं ना कहीं किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो जहां जो आपके केमिकल कंपनीज होती हैं, या कहीं ना कहीं आपको जो है इसमें बेसिस पे, बी फार्मा बेसिस पे अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। गाइस नंबर 10 पे आता है आपका बैचलर डिग्री। कोई भी गाइस अगर आपने 12th किया किसी भी स्ट्रीम के साथ, 10+2 अगर आपने आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, या आप जो है साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने 12th किया है और आप कोई भी ऑनर्स कोर्स कर लेते हैं, एक होता है आपका पास कोर्स, एक होता है आपका ऑनर्स कोर्स। तो पास कोर्स में जो है आपका जो है सारे जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सारा वाइड को वो आपका जो है सिलेबस होता है, हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है। लेकिन आपका ऑनर्स कोर्स में क्या होता है, जो ऑनर्स कोर्स होता है उसमें एक आपका स्पेशलाइजेशन होता है। सपोज कीजिए आपने बीकॉम ऑनर्स कोर्स कर लिया, या बीए इकोनॉमिक्स कोर्स कर लिया ऑनर्स में, या फिर आपने बैचलर बीए ज्योग्राफी ऑनर्स कर लिया, या बीए हिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, या आपने जो है बीएससी ऑनर्स कोर्स कर लिया केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, कोई भी सब्जेक्ट के साथ। तो गाइस आपको जितने भी ऑनर्स कोर्सेज हैं 12th करने के बाद जो है, अगर कोई भी ऑनर्स कोर्स कर लिया आपने, तो गाइस आपके लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बैचलर जो ऑनर्स कोर्स है उनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। उसकी रीजन ये है क्योंकि एक वो अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है। सपोज कीजिए आपने अगर बीए इकोनॉमिक्स कोर्स किया, यानी कि आपने जो है इकोनॉमिक्स में अच्छी खासी आपकी पकड़ होती है, तो कोई भी कंपनी जो है आपको उस बेसिस पे अच्छी खासी जॉब दे देगी। तो गाइज ये थी डिग्री कोर्सेज। अगर आपने 10th+2 किया हुआ है और आप बैचलर कोर्स देखना चाह रहे हैं, जो कि 3 से
कुछ कोर्सेज हैं 3 साल के होते हैं, कुछ कोर्सेज हैं आपके 4 साल के होता है। जैसे आपके बी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, ये आपके 3-3 साल के होंगे यार। आपके जो जैसे बीटेक हुआ, बी हुआ, ये आपके 4 साल के कोर्सेज होंगे। तो गाइस ये आपके बैचलर कोर्सेज होते हैं। अगर गाइस आपको बैचलर कोर्स नहीं करना है, आपको इतने जल्दी सेटल होना है 12th के बाद, आपको जल्दी मार्केट में आना है, जॉब पकड़नी है आपको, तो गाइस आपके लिए डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेज, जिन डिप्लोमा को करने के बाद आपके जो है 99% अगर आपने अच्छे से जॉब अपना सिलेबस पढ़ा है तो आपके मार्केट में कहीं ना कहीं जो है जॉब मिलने के पूरे चांसेस रहता है गाइज। तो नंबर 1 की बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज के। गाइज ये डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं ये आपका 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक के होते हैं, और कुछ कोर्सेज होते हैं जो आपके 3 मंथ्स के होंगे, लेकिन गाइज वो सर्टिफिकेट कोर्स में आएंगे। लेकिन जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, अगर जिस फील्ड में भी आप कोर्स करना चाह रहे हो, तो गाइज कम से कम 6 मंथ के डिप्लोमा में आपको एडमिशन ले, और मैक्सिमम ये 1 ईयर के होते हैं। तो गाइज सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा डिमांडिंग फील्ड है गाइज, और इसमें आप ये कोर्स करने के बाद आप एसईओ एक्सपर्ट यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग में जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में जा सकते हैं। तो गाइज ये कोर्स करने के बाद जो है, डिप्लोमा करने के बाद आपके पास जॉब्स के जो है प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। नंबर 2 पे आता है गाइज डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट। गाइज आपने देखा होगा, अगर आप अपने एरिया में देखते होंगे, या जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पे मॉल भी होते हैं, वहां बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं वहां पर रिटेल वालों की जरूरत होती है। तो रिटेल मैनेजमेंट में मॉल्स वगैरह में बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती है। वहां जाकर के आप जाकर के इंटरव्यू दे करके अपना उस बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी। नंबर 3 पे आता है गाइस डिप्लोमा इंटीरियर डिजाइनिंग। तीसरे नंबर पे अगर आप 12th के बाद अपना कोई डिप्लोमा इंटीरियर डिजाइनिंग में कर लेते हैं, तो गाइस आज के दौर में हर कोई अपना घर, अपना ऑफिस, अपना जो है कहीं ना कहीं फैक्ट्री, हर जो है अपना डिजाइन करता है। तो गाइस बिना डिजाइनिंग के आज के दौर में बहुत कम है लोग हैं जो बिना डिजाइन किए जो है अपना घर या ऑफिस बनवाते हैं। तो गाइस इस फील्ड की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आपने डिप्लोमा डिजाइन इंटीरियर डिजाइनिंग में कर लिया, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में आपको जो है इस बेसिस पे जॉब मिल जाएगी। गाइस अब बात आती है 4 पे डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। गाइस जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, या जितनी कंपनीज हैं, या आपके जो है वो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाती हैं, ठीक है, और या फिर जो कंपनीज हैं अपना कोई प्रोग्राम है, कल्चर के प्रोग्राम है उनका, तो वो क्या करते हैं, वो खुद से सारी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं करती। वो क्या करते हैं, एक इवेंट कंपनी जो होती है उनसे कांटेक्ट करती है, उनको सारा जो अपना सारा प्रोग्राम का बता देती है। तो वो सारा प्रोग्राम जो है वो सारी इवेंट कंपनी जो है ऑर्गेनाइज करती है। तो गाइस ये अगर आप इसमें इवेंट मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा कर लेते हैं, तो गाइस आपके लिए कैरियर की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, आपके जॉब मिलने के पूरे चांसेस होते हैं अगर आपने अच्छे से अपना कोर्स किया है। तो गाइस ये है इवेंट मैनेजमेंट। इसके अलावा बात आती है 5 पे डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी। गाइस किसी भी एरिया में आप चले जाइए, चाहे आप जो है कस्बे में चले जाइए, चाहे आप मेट्रो सिटी में चले जाइए, कहीं ना कहीं आपको गेस्ट हाउस, होटल्स मिलेंगे या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। तो गाइज वहां पे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करके आप कहीं ना कहीं वहां पर अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा बात है गाइज 6 पे डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। गाइज ट्रैवल एंड टूरिज्म को हमेशा गवर्नमेंट ने भी हमारा बढ़ावा दिया है ताकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो सके, बाहर के टूरिस्ट आए। तो गाइज इसमें जो है आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में आप कोर्स करके किसी ना किसी ट्रैवल एजेंसी में जो है आप जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ट्रैवल टूर ऑपरेटर के तौर पे भी आपको जो है वहां जॉब मिल जाती है। इसके अलावा जो है आप कहीं ना कहीं एजेंसी में, ट्रैवल एजेंसी में जो है आप जो है जॉब पा सकते हैं। गाइस अब बात आती है डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। गाइस एनिमेशन का जमाना है, कार्टून से वो बहुत सारी चीजें एनिमेटेड है, जो है आपका एडवर्टाइज है वो है सारे एनिमेशन में ही होते हैं। तो गाइस इसमें भी आप अगर डिप्लोमा कर लेते हैं 6 से 1 ईयर्स का 12th के बाद, तो गाइस आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में या एजेंसी में जो है आपको इस बेसिस पे जॉब मिल जाएगी।
गाइज अब बात आती है नेक्स्ट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। गाइज हर कंपनी में आप देखेंगे, हर ऑफिस में देखेंगे, घर में देखेंगे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, वहां नेटवर्किंग होती है। तो गाइज अगर ये डिप्लोमा भी अगर आप कर लेते हैं तो एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और कुछ टाइम जॉब करने के बाद आप अपना भी सेटअप यानी कि अपना भी बिजनेस कर सकते हैं। तो डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा पैसा भी है, रेस्पेक्ट भी है और अच्छा खासा जॉब के भी अपॉर्चुनिटीज काफी रहती है। अब गाइज बात आते हैं नेक्स्ट, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। गाइज अगर किसी को शौक है फोटोग्राफी का या वीडियोग्राफी करने का तो गाइज इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। जो अच्छी कंपनीज है जहाँ वो भी अपने यहाँ फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर जो होते हैं उनको हायर करती है। तो गाइज इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में डिप्लोमा करके। गाइज नेक्स्ट आता है आपका डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर। गाइज आर्किटेक्चर वही डिजाइनिंग, आपका आर्किटेक्ट का जो काम होता है, जो हाई लेवल के जो मॉल्स हैं, जैसे बड़ी बड़ी साइट्स हैं, उनको डिजाइन करते हैं आर्किटेक्टर जो है। तो गाइज कहीं ना कहीं आप ये वाला कोर्स कर लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए आप किसी सीनियर आर्किटेक्ट में अगर काम करते हैं तो गाइज सीनियर आर्किटेक्ट में काम करके आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो गाइज आपको उस हिसाब से इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो गाइज ये इस कोर्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि जो सीनियर आर्किटेक्ट होते हैं वो सारी चीजें खुद से ड्राफ्ट नहीं करते, वो पहले लेवल का जो डिजाइन करते करवाते हैं वो जूनियर से कराते हैं, उसके बाद जो है वो खुद उसे फाइनलाइज करते हैं। तो इसलिए गाइज इस फील्ड में भी अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो इसमें भी मार्केट में जो है जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो गाइज ये थे सारे डिप्लोमा कोर्सेज, हमने आपको बता दिया 12th करने के बाद जो है कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, बैचलर कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज कि जिनके करने के बाद जो है 100% आपका 99% जो है आपका जॉब सिक्योर हो जाती है, बशर्ते आपने अच्छे से अपना कोर्स, चाहे वो बैचलर कोर्स है चाहे वो डिप्लोमा कोर्स है, आपने अच्छे से अपना कोर्स किया होगा। इस जो भी कोर्स करें, चाहे आप बैचलर कोर्स करें चाहे आप डिप्लोमा कोर्स करें, लेकिन अच्छे से उसे पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। तो गाइज आपको थ्योरी अच्छी से आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से एग्जाम दिया होगा तो गाइज आपको नॉलेज होगी। अदरवाइज आप चाहे बैचलर कोर्स कर लें चाहे आप डिप्लोमा कोर्सेज कर लें, कितने ही बड़े इंस्टीट्यूट से कर लें, गाइज अगर आपको अपने कोर्स की नॉलेज नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। और गाइज आपने अगर ये कोर्सेज कर लिया और अच्छे से जो है आपने तैयारी की और अच्छे से एग्जाम दिया पढ़ करके, तो गाइज आपको श्योर है कि आपको 12th के बाद ये कोर्सेज, बैचलर कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज करने के बाद कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। गाइज इसके बाद जो है आपका ये है, अगर आपको ये कोर्स में एडमिशन मिल जाते हैं और आप ये कोर्स कर लेते हैं, इस बेसिस पर आपको जॉब लग जाती है। तो गाइज अगर आपको अपना आगे की पढ़ाई करनी है तो गाइज आप जैसे बैचलर कोर्स किया है आपने और आपकी जॉब लग गई, आपको मास्टरी कोर्स करनी है तो गाइज आप अपना जॉब के दौरान मास्टरी भी कोर्स कर सकते हैं, उससे आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी होगा। और गाइज आपकी अगर डिप्लोमा बेसिस पे जॉब लगी है और आप बैचलर कोर्स चाह रहे हैं कि हम मेरी प्रमोशन हो, मेरा इंक्रीमेंट हो, तो गाइज जॉब के दौरान जो आप इसमें जो है अपना जॉब के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं कॉरेस्पॉन्डेंस से जो है या प्राइवेट से डिस्टेंस से आप जो है अपना बैचलर कोर्स भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो गाइज ये था आपका 12th के बाद जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, जो बैचलर और डिप्लोमा दोनों हमने आपको पूरा डिटेल से बता दिया। गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।